औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपको? ठीक है जी। मैं इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल तजारत आइकम पार्ट 1 की। और आज इसका हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जो है इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट सारी वीडियो जिसकी मिलती जाए इंशाल्लाह। इसके लॉन्ग भी मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो सवाल नंबर 1 हमारे पास है जी, मसलबंदी से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, इससे मुराद ऐसा तरीकाकार है जिसमें कारोबारी कागजात और खतूत का बाकायदगी और तरतीब से रखा जाता है। खतूत बाकायदगी और तरतीब से रखा जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत हवाला या किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए बसानी दस्तयाब हो सके। मसलबंदी वाला जो चैप्टर है ये बड़ा अहम है आपका। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और लॉन्ग भी अक्सर आ जाता है मसलबंदी वाला। मसलबंदी आपने देखा होगा, आपने अपने घरों में भी अक्सर देखा होगा, आप तार लगा देते हैं, तार लगाने के बाद उसके ऊपर बिजली के बिल वगैरह लटका देते हैं, वो भी मसलबंदी का ही तरीका है। तो इसमें और भी तरीके हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों को तरतीब से लगा कर रखा जाता है ताकि ज़रूरत के वक्त उसकी आपको बआसानी मिल सके। सवाल नंबर 2 है जी, उफ़की मसलबंदी से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, ये मसलबंदी का ऐसा तरीका है जिसमें कागजात या दस्तावेजात को उफ़की हालत में ऊपर नीचे रखा जाता है, इनके एक ऊपर एक उसके नीचे इस तरह। अगर कोई दस्तावेज को निकालना मकसूद हो तो ऊपर रखे तमाम कागजात को उतारना पड़ता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं जो कि दफ्तरी ज़रूरत के मुताबिक इख्तियार की जाती है। सवाल नंबर 3, अमूदी मसलबंदी से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, अमूदी मसलबंदी से मुराद मसलबंदी का ऐसा तरीका है जिसमें खतूत को खड़ा यानी अमूदी हालत में रखा जाता है। इस तरीका के तहत खतूत को फाइल करने के लिए लोहे या लकड़ी की अलमारी इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 4, मेहराबी मसलबंदी से क्या मुराद है? तो इस तरीका कार में गत्ते के ऊपर वाले हिस्से में 2 मेहराब और नालियां लगी होती हैं जो खतूत को दबाए रखती हैं। जब खतूत को मसलबंद करना होता है तो ऊपर वाले हिस्से में बीचिंग मशीन के जरिए सुराख किए जाते हैं और मेहराब में लगाकर नालियां कीलों में सही तरह सेट कर दी जाती हैं जो खतूत को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सवाल नंबर 5, अमूदी मसलबंदी के तरीके बयान करें। जवाब होगा जिसका नंबर 1, हरूफ तहज्जी के लिहाज से, जोग्राफी लिहाज से, हिंसों के लिहाज से, तारीख के लिहाज से और मजमून के लिहाज से। ये इसकी इकसाम है जी। उसके बाद आ जाएं आप सवाल नंबर 6 पे, उफ़की मसलबंदी के तरीके बयान करें। उफ़की में पहला नंबर आ जाता है जी, तार की मसलबंदी जिसमें तार पर लटका दिए जाते हैं। फीतादार गत्ता की मसलबंदी, मेहराबी मसलबंदी, रहबर मसलबंदी और दराज वाली अलमारियों की मसलबंदी। सवाल नंबर 7 पे आ रहे हैं आप, इशारिया साजी से क्या मुराद है? जवाब इसका होगा, नामों और मौज़ूआत की ऐसी फहरिस्त जो किसी एक या एक से ज़ायद किताबों में सफ़ा नंबर के साथ दर्ज हो, इशारिया साजी कहलाती है। इशारिया साजी के तरीके, ये सादा या आम इशारिया साजी, वावल इशारिया साजी, कार्ड इशारिया साजी, बसरी इशारिया साजी। ले जी, ये जो चैप्टर नंबर 15 है ये भी पूरा हो गया। लास्ट पे हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 16 में 2 टॉपिक कवर कर दिए गए हैं, कारोबारी हतूत और ऐवान सनद व तजारत। ये दोनों छोटे टॉपिक थे इसलिए एक में ही कवर कर दिए हैं आपके। तो टोटल 16 यूनिट आपके कह लें या 16 टॉपिक आपने तैयार कर लेने हैं इस तमाम वीडियोस के। तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आइए जी, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।